दर्शक पर आप कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ा कवरेज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो जबरदस्त हलचल है, लेकिन बड़ी खबरें निकलकर वहां से आ रही हैं। आपको बता दें, बंगाल से मंत्री देबश्री चौधरी को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है और कैबिनेट विस्तार से पहले इस तरह से मंत्रियों की छुट्टी हो रही है। इसके अलावा एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी हटाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि ये पोर्टफोलियो फिर आगे किसको सौंपा जाता है। लेकिन स्वास्थ्य वजहों से कैबिनेट से बाहर हुए हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इस बात की जानकारी आ रही है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। और इस पर्टिकुलर समय की भी अगर बात की जाए तो कोरोना काल में जो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जिस तरह की समस्याएं थी, उस लिहाज से एचआरडी मंत्रालय की भूमिका अपने आप में बहुत अहम थी। लेकिन बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अनुराग ठाकुर को भी वित्त राज्य मंत्री के पद पर अभी वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी कैबिनेट में आगे प्रमोट किया जाएगा, कैबिनेट रैंक दिया जाएगा। मंजीत नेगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और जानकारी के साथ। मंजीत, स्वास्थ्य वजहों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन अब रमेश पोखरियाल निशंक कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। देखिए, अभी उनको भी बुलाया गया था 7 आर जहां प्रधानमंत्री कार्यालय ऑफिस घर पर, और रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से कहा गया कि कोविड होने के बाद पोस्ट कोविड भी वो करीब 1 महीने हॉस्पिटल रहे और अभी भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यही वजह उनकी तरफ से प्रधानमंत्री को कहा गया कि वो फिलहाल मंत्री पद पर नहीं रहना चाहते, और इसी तरह से उनको फिलहाल अब जो जानकारी मिल पा रही है, शाम को जो कैबिनेट विस्तार होगा उससे पहले वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसी तरह से कल हमने देखा कि थावरचंद गहलोत को भी हटाया गया, बंगाल से देबश्री चौधरी हैं उनको भी हटाया गया। तो कुछ जो नए लोग आ रहे हैं उनकी जगह जो मंत्री हैं, हालांकि और मंजीत देखिए, देखना ये भी होगा कि उत्तराखंड में अभी हाल ही में एक बार फिर लीडरशिप में चेंज हुआ है। पुरुषोत्तम धामी आए हैं और राज्य में चुनाव भी हैं, तो उस लिहाज से भी उत्तराखंड को क्या कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, इस पर नजरें होंगी। फिलहाल उत्तराखंड की तरफ से अगर रमेश पोखरियाल निशंक को हटाया गया है मीनाक्षी, तो उनकी जगह पर अजय भट्ट जो कि सांसद हैं नैनीताल से, उनको शामिल किए जाने की बात है। वो भी इस वक्त प्रधानमंत्री के घर पर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी ये दिखाती है कि वो भी शाम को राज्य मंत्री के तौर पर कैबिनेट विस्तार में शामिल होंगे। हालांकि ये पूरा जो विस्तार है, इसको लेकर सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के आधार पर मीनाक्षी मंत्रियों को हटाया और उन्हें उनका प्रमोशन या नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। जी, शुक्रिया मंजीत इस जानकारी के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हटाए गए हैं, लेकिन उत्तराखंड से अगर रिप्रेजेंटेशन की बात हो तो अजय भट्ट मौजूद हैं आज इस बैठक में जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। वहीं बंगाल से मंत्री देबश्री चौधरी को भी हटाया गया है। हिमांशु मिश्रा मौजूद हैं प्रधानमंत्री आवास से हमारे साथ। हिमांशु, नई जानकारी कुछ पहुंच रही है आपके पास? जी बोलिए। अभी तक बैठक चल रही है और 1 घंटे के देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि एक नाम और जोड़ लीजिए जिनको ड्रॉप किया जा सकता है, वो है सदानंद गौड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक से आते हैं, वोकालिका समुदाय से आते हैं, उनको भी हटाया जा सकता है। केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे, अनंत कुमार के बाद उनको ये मंत्रालय दिया गया था डेथ के बाद, और वही कंटिन्यू किया गया था 2019 से लेके अभी तक, और स्टैटिस्टिक भी था उनके पास। लेकिन जो हमारी सूचना मिल रही है, सदानंद गौड़ा को भी ड्रॉप किया जा सकता है। उनको भी साफ साफ पार्टी की तरफ से इशारा दे दिया गया है कि आज शाम तक आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि कर्नाटक के अंदर जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं इस वक्त, येदियुरप्पा के खिलाफ जिस तरीके से पार्टी के अंदर आवाज उठने लगी है, ये कहा जा रहा था कि सदानंद गौड़ा उन आवाजों को बल दे रहे हैं। और सदानंद गौड़ा की परफॉर्मेंस को जिस तरीके से देखा गया कोविड के दौरान, क्योंकि केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंडर ही जो है मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स आती हैं, और उसको लेकर पूरी कमान जो है वो उनके एमओएस मनसुख मंडाविया ने संभाली थी। सदानंद गौड़ा अगर आप देखें तो पूरी पिक्चर में बहुत कम नजर आए थे जब कोविड की दूसरी लहर थी और मेडिसिन को लेकर त्राही त्राही थी। रेमडेसिविर हो या ब्लैक फंगस की मेडिसिन हो, उन सब को लेकर जब त्राही त्राही थी तब सदानंद गौड़ा कहीं पिक्चर में नजर नहीं आते थे। मनसुख मंडाविया ने जो है मोर्चा संभाला और पूरी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और फीडबैक लेकर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ टाई अप किया, और उसके बाद जो है एक किस्म से ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर भी मनसुख मंडाविया ने बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत के अंदर जिन कंपनियों के साथ टाई अप कराने में वो बहुत बड़ी भूमिका मनसुख मंडाविया की थी, इसलिए सदानंद गौड़ा को ड्रॉप किया जा सकता है। और बड़ी बात, अब ये कह सकते हैं कि मीटिंग खत्म हो गई है। मैं अपने कैमरामैन कृपाल सिंह से कहूंगा वो एक सेकंड शॉट दिखाएं। नारायण राणे निकल रहे हैं सबसे पहले पहुंचने वालों में नारायण राणे थे, और सबसे बाद में थे मनोज तिवारी भी जो है
अ,